माननीय प्राचार्य साहब डॉक्टर कगतरा साहब एवं प्यारी छात्राएं, प्राध्यापकगण, कुछ बातें हिंदी के बारे में। माँ को मम्मी और पिता को डैड कहते हैं। माँ को मम्मी और पिता को डैड कहते हैं। हिंदी को, अंग्रेजी को गुड और हिंदी को बैड कहते हैं। एक दक्षिण का एक कवि है, इन्होंने 2 पंक्तियाँ लिखी हिंदी के बारे में। तो आज हमारा व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। हम भूल गए हैं कि हमारी माँ कौन है, बराबर। तो ये माँ को पहचानने के लिए आज थोड़ी सी बातें मुझे करनी। कोई अस्पताल में कोई पुत्र या तो बेटा का जन्म होता है, माँ को दूर की जाती है और नर्स उसका लालन पालन करने लग जाती है। तब उस बच्चे को पता नहीं चलता है कि मेरी वास्तविक माँ कौन है। ऐसी हालत हमारी हुई। सन 1835 में मैकोलो नामक एक अंग्रेज हो गया। उन्होंने भारत में शिक्षा या तो अपनी राजनीति को सफल बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। वो प्रस्ताव में क्या था, उसकी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अंग्रेजी भारत में कैसे दाखिल की गई। ये इसमें बहुत महत्व की बातें वो करता है। तो समय था 2 फरवरी 1835। मैकालो ने ब्रिटिश संसद में एक बात कही थी, उसको मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, बराबर। ये ऐतिहासिक वक्तव्य था उस समय। वो भारत की पहले तो स्थिति का पूरा अभ्यास करते हैं। मैंने भारत की चारों दिशाओं की यात्रा की है और मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति देखने में नहीं मिला जो भिखारी हो, जो चोर हो। मैंने इस देश में ऐसी संपत्ति, ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों, ऐसे योग्य व्यक्तियों को देखा है जिससे मुझे नहीं लगता कि हम इस देश पर तब तक विजय प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम इस राष्ट्र की रीढ़ को न तोड़ दें, जो इसकी आत्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। और इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम इसकी पुरातन और प्राचीन शिक्षा प्रणाली, उसकी संस्कृति, उसको ही बदल दे। क्योंकि यदि भारतीय यह सोचे कि जो कुछ भी है वह विदेशी से हमारा बहुत कम है, तो हमें इस पर शासन करना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए हमें ये बदलना होगा। तो ये प्रस्ताव उन्होंने 2 फरवरी 1835 में रखा था और 17 मार्च 1835 में इसका कानून बन गया था, मात्र 1.5 महीने में, बराबर। उस समय इंग्लैंड का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेरिक ने मैकालो के प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप से लागू कर दिया और अनुमति दे दी और पत्र जारी कर दिया और उसके बाद वो कानून हो गए। तो मैकालो की जो नीति थी उसका यहाँ थोड़ा उल्लेख मैंने किया है कि भारतीय पुरानी जो शिक्षा प्रणाली हमारी थी, गुरुकुल परंपरा, उसको तोड़कर उसके स्थान पर मैकालो की शिक्षा नीति लागू करके भारतीयों को गुलामी बनाने का एक षड्यंत्र जो था उसका इसमें उल्लेख कर दिया गया है। तो ये स्थिति आज हमारी है, बराबर। कि दिशा बहन ने जो आक्रमण किया है हमारे हिंदी के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि हिंदी वास्तव में भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। और हिंदी के बारे में पहले हमारे दयानंद सरस्वती जी ने हमारी प्रजा को सांस्कृतिक दृष्टि से जागरूक किया था, तिलक महाराज ने, और गांधी जी ने भी हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होने का प्रस्ताव दिया था और यहाँ तक कह दिया था
कि जो लोग अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ाते हैं वो जनता का द्रोह करते हैं, ऐसा तिलक जी ने तो कहा था। और स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तिलक जी ने जो सूत्र दिया था उसके मूल में यही बात थी। तो गांधी जी, तिलक महाराज, दयानंद सरस्वती, ये तीनों व्यक्ति हिंदी भाषी थे और हिंदी का प्रचार प्रसार किया करते थे, बराबर। तो हिंदी इस प्रकार भारत की राजभाषा आज भी नहीं बनी, उसके कारण क्या है कि हिंदी दिन 14 सितंबर 49 से हम मना रहे हैं, लेकिन तो भी आज हिंदी दिन है, गरीबी, बराबर। इसमें हमारा दोष है, दूसरे कोई लोगों का दोष नहीं। आज सारी डे हम मना रहे हैं क्योंकि सारी गायब हो गई, इसलिए मनाना पड़ता है ना। तो हिंदी दिन मनाते हैं, इसका मतलब कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बनी। हर एक राष्ट्र का एक राष्ट्र ध्वज होता है, उसी प्रकार हर एक राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा भी होती है। मुगल शासकों ने हमारी प्राकृत भाषा को हटाकर फारसी को राजभाषा बनाया था, अंग्रेजों ने फारसी को हटाकर हिंदी अंग्रेजी को राजभाषा बनाया। लेकिन हम स्वतंत्र बनकर हमने क्या किया, हमने अंग्रेजी को ही अपना लिया। तो ये हमारा एक प्रकार का राष्ट्र प्रेम नहीं है, बराबर। और हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों है, इसके बारे में तो हमारे विद्वानों ने बहुत से तर्क दिए हैं। डॉक्टर राजनाथ शर्मा जो है उन्होंने बताया कि हिंदी की एक बहुत प्राचीन लंबी परंपरा, 1000 साल से अधिक पुरानी ये भाषा है। और हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में 50% से अधिक है। आप जानते हैं कि 7-8 राज्य तो हिंदी भाषी राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, और आज इसमें से उपराज्य भी बने। तो ऐसी इतनी आबादी वाले देश में अंग्रेजी को थोपा जाता है और हम स्वीकार करते जाते हैं। तो अंग्रेजी का विरोध नहीं किया। गांधी जी ने त्रिभाषी सूत्र दिया था। त्रिभाषी सूत्र में क्या है कि भाई छात्र जब पढ़ने के लिए शुरू हो, उसकी शुरुआत हो, तो बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षा देना, पहला। दूसरा, आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ राष्ट्रभाषा में शिक्षा प्राप्त कराना। और यदि कोई छात्र आगे बढ़ना चाहता है और वैश्विक स्तर पर यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, विदेश में जाते हैं, तो अंग्रेजी या तो विश्व की कोई दूसरी एक भाषा यानी कि रूसी भी पढ़ सकते हैं। तो इस त्रिभाषी सूत्र को 1956 में जब आयोग गठन हुआ तब इसको स्वीकारा भी गया था। और ये पूरी स्थिति जो है उसको लागू नहीं कर सकते हम। इसमें दो कारण है, एक अंग्रेजी अफसर को भी दोषी बनाया जाता है और अमुक राजनेताओं को भी दोषी बनाया जाता है, क्योंकि उनका स्वार्थ था। यदि जनता आपस में लड़ती रहे तो ही राजनेता सफल होते हैं। तो ये एक चाल थी, उसी के हम स्वीकार बन गए। और अधिक अंत में नहीं कहना, हमारे प्रिंसिपल महोदय भी प्रसंगोचित थोड़ा सा व्यक्त कर देंगे। लेकिन अंत में हमारे आचार्य डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने एक बहुत सुंदर हमारे ऊपर व्यंग्य किया है कि आज हम कैसे हैं, इसके बारे में लिखा है। हितोपदेश के गद्दे ने तो सिंह की खाली ओढ़ी थी, आधुनिक गद्दा तो सिंह की बोली भी बोलता है। तो ये आधुनिक गद्दे हम सब हो गए। इसका मतलब कि एक पंचतंत्र में एक कहानी आती थी, हितोपदेश में एक कहानी आती थी कि एक जो गद्दा था वो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल में गया था और कहने लगा कि मैं शेर हूँ इस जंगल का। तो शेर जो थे, वास्तविक जो शेर थे सिंह, उसको ऐसी चिंता होगी कि दूसरा राजा कहाँ से आ गया हमारे वन में। तब सिंह दहाड़ना शुरू करता है, अपनी त्राड़ सुनाता है। तब गद्दा त्राड़ नहीं सकता, लेकिन होंसी किया था उन्होंने। तो वो कहने का मतलब कि हितोपदेश के गद्दे ने तो सिंह की खाली ओढ़ी, लेकिन बोलने का जब समय आया तब सिंह की भाषा नहीं, लेकिन गद्दे की भाषा बोल। लेकिन आधुनिक गद्दे तो सिंह की बोली भी बोलते। तो अस्तु, इस प्रकार हमारी राष्ट्रभाषा को महत्व देना है। और अंत में ये उसकी प्रतीकात्मक ढंग से एक लेखक ने बताया कि हिंदी तुलसी का वह पौधा है जिसकी पूजा करने से सभी भारतीय भाषाओं की पूजा हो जाती है। धन्यवाद। निवेदन करूँगा हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब थोड़ा सा प्रसंगोचित वक्तव्य दें। धन्यवाद।